कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए बरसीन? में बरसीन आना बंद हो गई है। ये देखें भाई जान, सिट अभी उतावला हो गया कि भाई ये मुझे अंडा दे। ये ले चल खा ले। और इतना ये आपको ब्लड नज़र आ रहा होगा, नीचे से इसका जिस्म नज़र आना शुरू हो गया, इतने इसने बाल उखाड़ दिए। हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? आई होप सब खैरियत से हो गए। गाइस मैं पिंजरे साफ़ कर रहा था, ये देखिए एक पिंजरा साफ़ किया, ये 2 पिंजरे साफ़ किए, 3 4 मैंने सारे पिंजरे साफ़ किए। लेकिन जब मैं जू पे पहुंचा हूँ ना, जो हमारे किंग पिजन थे ये आपस में इतनी ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे, तो भाईजान इसने कूट के इस किंग पिजन को कह रहा हूँ, किंग कबूतर को गंजा कर दिया भाई, मार के। ये देखें, और इतना ये आपको ब्लड नज़र आ रहा होगा, नीचे से इसका जिस्म नज़र आना शुरू हो गया, इतने इसने बाल उखाड़ दिए। और फिर मैंने इसको कर दिया अलहदा बंद, इस वाले केज के अंदर बंद किया, इस वाले पोर्शन में। और जैसे मैंने बंद किया उसके राइट 5 मिनट बाद, काशी भाई साइड में ना, 5 मिनट बाद हमारा जो किंग पिजन है, मैं आपको अभी ये दिखाता हूँ। ये देखो किंग जो कबूतर है ना, ये देखो ये वाला जो है, इसने अंडा दे दिया। अभी मैंने बाउल में रखा है क्योंकि अंडा उसने वहाँ पे दिया था। मुझे समझ नहीं आ रही तो आखिरकार ये अगर ये जोड़े हैं तो लड़ाई क्यों कर रहे हैं? तो अगर ये मेल है जिसको इसने कूटा है तो क्यों कूट रही है इतनी ज़्यादा? क्योंकि अंडा तो अभी मेरे सामने इसने दिया, ये फीमेल है, और इसका अंडा उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। और ये मैंने अब कर दिया अलहदा भाईजान, क्योंकि इनकी लड़ाई झगड़े की वजह से ना सारे के सारे किंग के हमारे अंडे ख़राब हो रहे थे। इसलिए भाई अब काशी भाई इसको इधर ही बंद कर देते हैं, इसमें ये वाला जो है ना इसी के अंदर बंद करो। चलो भाई इसको अलहदा बंद कर दिया हमने। तो जो फीमेल है किंग की, इसने अभी अंडा दिया, तो भाई अब चेक करते हैं 1 से 2 दिन में कि क्या ये अब अंडे सेकती है या नहीं सेकती है। अब तो हमें पता चल गया कि यही फीमेल है और यही अंडा दे रही है। The next day. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो गाइस अभी चलते हैं पहली सेगमेंट की तरफ। लास्ट टाइम जो हमने पहली पूछी थी वो ये थी कि एक रूम में 2 बाप हैं 2 बेटे हैं, तो टोटल कितने लोग हुए? तो इसका राइट आंसर था 3 लोग हुए, क्योंकि एक पोता था, एक उसका अब्बू था और एक दादा था, इसलिए वो दोनों के बेटे भी लगते थे और बाप भी लगते थे, इसलिए 3 लोग टोटल हुए इस रूम में। और इस पहली का राइट आंसर हमें दिया था गेमिंग मिनी ने, जिनका हमने कमेंट पिन कर दिया। और आज की जो नेक्स्ट पहली है वो ये है कि वो कौन सी चीज़ है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, लेकिन फिर भी ठंडी की ठंडी रहती है। लो भाई ये वाले जो हैप्पी वाले अंडे थे ना, ये भी अंडे भाईजान फोके निकले हैं, मैंने रात को चेक किए हैं भाईजान, ये भी अंडे फर्टाइल नहीं है भाईजान। बंदा करे तो करे क्या, अगर फोके अंडे दे जा रहे हो कुछ तो शर्म करो भाई, फर्टाइल अंडे दो। चले कोई नहीं, फोके अंडे सही, लेकिन किसी का तो फ़ायदा होगा ना इसमें। चलो भाई इसको कर देते हैं बंद, एक मिनट आके बंद करता हूँ। गाइस किस्मत की बात है, जो टिंगू का माँ बाप था ना, उन्होंने खाए थे मेरे मुर्गियों के अंडे, और टिंगू के हिस्से में आ रहे भाई कबूतरों के अंडे। लेकिन जो है टैफी ने अंडे खा के जान अपनी सही बना ली। तो काश टिंगू भी कबूतरों के अंडे खा के जान बना। टिंगू इधर आजा, शाबाश। ये ले चल खा ले। ये एक मिनट, ये ले एक मिनट, दे रहा हूँ बेटा, पहले बैठ, सिट। अभी उतावला हो गया कि भाई ये मुझे अंडा दे। ये ले चल खा ले। मजे के साथ खा ले। शाबाश। खा ले। वो देखो भाई मौजे के साथ सारा का सारा अंडा चैट कर गया और शेल भी साथ ही खा गया। चलो खा ले। ये होती है भाई जिंदगी तो ये जी रहा, बाकी सब तो काटने आया मुझे लगता है। ये देखो टिंगू भाई कबूतर का अंडा खा गया। चलो भाई शाबाश। हाँ भी टैफी हो गया पेट फुल, खा लिया। चलो भाई अब हम टैफी को खोल देते हैं। टैफी को खाना खिला के बंद किया था 10 मिनट के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोला डाल रहा था। आजा चलो भाई, आजा चल शाबाश, भाग जा। और गाइज मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े आप लोगों के, आपने कहा भाई टैफी को निकाल दो, लेकिन उन सारे कमेंट में एक कमेंट ऐसा था जिसने कहा था कि भाई इधर तो अच्छा भला खा पी रहा है, तो आगे जाके शायद बीमार ना हो जाए, तो तबीयत डाउन ना हो जाए। जहाँ तक मैंने कफील भाई का सेटअप विज़िट किया हुआ है, भाई वो अच्छा खाना देते हैं, अच्छी केयर करते हैं और अच्छा ख्याल भी रखते हैं। और हम भी दूसरे तीसरे दिन उधर चक्कर लगाते रहेंगे और अपने टैफी को देखते रहेंगे कि क्या उनकी तबीयत ख़राब तो नहीं है। पहली बात तो है कि वो वहाँ बिल्कुल ठीक रहेगा, तबीयत ठीक रहेगी, ओके रहेगा, अच्छा खाना भी मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का दिल नहीं माना तो भाई हम इसको नहीं निकालेंगे, कोई टेंशन नहीं है, इतनी आखिर नहीं आई हुई। अगर प्लाट ख़राब होता है तो होने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर भी आपको मैं एक और मौका दे रहा हूँ, सोच के बता दे कि क्या हम इसको निकालें या ना निकालें, क्योंकि यार मसला 1-2 और भी है। एक तो ये डोरा है,
और परसों भी ये भाग गया था, और जब ये सुनता ही नहीं है, इसको जितना भी पीछे से बुलाते रहो, ये सुनता ही नहीं है, और एक शादी वाले घर में घुस गया। और शुक्र है कि इतने सारे लोग देख के डर के वापसी आ गया। अगर ये अंदर चले जाता, उनका खाना खराब करता, तो भाई उन्होंने पकड़ के इसको अच्छे तरीके से कूट लगानी थी। लेकिन थैंक गॉड उस दिन बच गया ये शादी वाले घर से, और इसको मैं पकड़ के ले आया। जितनी भी पीछे से आवाज़ें मारो, ये सुनता तो है कोई नहीं। तो यहाँ मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाता है, इसलिए दोबारा सोच लें, सोच विचार कर लें। मैं भी सोचता हूँ, तो एक हफ्ते बाद फिर कोई ना कोई फैसला करेंगे, तो फिर देखेंगे इसको जू पे रखना है या कफील भाई के शेल्टर पे पहुंचा दें इसको। गाइस, एक बड़ा इशू बना हुआ है। इशू ये बना हुआ है कि जैसे आपको पता है गर्मी स्टार्ट हो गई है और बरसीन आना बंद हो गई है, तो अब मिल रही है ये से पता नहीं जवार शायद कहते हैं। तो भाई जब वो हमारे हनी बनी है ना, ये मायूस हो गया भाई, जवार को मुंह नहीं लगाते। अभी देखे मैंने ला के डाली है, ये देखे कोई खा पी नहीं रहे, ऐसे लंबे चौड़े होके पड़े हैं, सैड होके पड़े हैं। और मैंने यहाँ पे इनको मिक्स दाना भी डाला है। मैंने कहा अगर इनको जवार ये पसंद नहीं आती तो ये दाना भी खा ले। भाई जान फुल सैड है, कहते भाई जहाँ से भी लाओ ढूंढ के बरसीन ही लेके आओ। भाई और कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए बरसीन? में बरसीन आना बंद हो गई है। ये देखें भाई जान, कोई लिफ्टें शिफ्टें नहीं करा रहे, कहते जो मर्जी हो, हमें बरसीन चाहिए, लेके आओ बरसीन। तो भाई इसीलिए इन्होंने ना आजकल जवार खाना बंद कर दी है। तो मैं सोच रहा हूँ इनके लिए कोई और डाइट तैयार करूँ और वो खिलाया करूँ, क्योंकि जवार इनको पसंद आ कोई नहीं रही, और मिक्स दाना भी इतना शौक से खा नहीं रही है। देखिए अभी मैंने डाला है, वैसे का वैसे पड़ा, और ये वहाँ पे लेटियाँ मार रहे हैं। और वैसे भी गाइस अब गर्मी स्टार्ट हो रही है, तो अब इनको केज में नहीं रख सकते, इनको मट्टी वाला घर देना पड़ेगा। तो जैसे हमारा मिस्त्री आता है, वो फर्श वगैरह लगाता है मास्टर केज के अंदर, तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे मास्टर केज में अपने, और ये हमारा जो पोर्शन है वो बिल्कुल हो जाएगा खाली। ठीक है ना, अभी टेंशन ना लो, आपको जल्दी हम मट्टी में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है ना, अभी ये जवार खा लो यार, थोड़ा तो गुजारा चलाओ। खा रहा लगता है उसने मेरी बात समझ ली है। और ये मिक्साना भी पड़ा है, यहाँ से भी आए खा लो, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है ना, हाँ चलो भाई इसको कर दे हम बंद। ये देखेगा, इसके काम देखें, गट्टू के साथ अपने आप को लपेट के और अच्छे तरीके से गट्टू फाड़ने को लगा हुआ, एक्टिंग कर रहा है जैसे खुदकुशी का फंदा इसके गले में लग गया। ये देखें ना, मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये सुराख जो है ना, इसके अंदर ये गला अपना घुसेगा। अब ये देखो, ये इसकी कोई खेलने की जगह है, ये तेरी कोई खेलने की उम्र है भाई? हाँ भाई, ये बड़ा बोलता है, इसके बाप पे उंगली उठाओ, ये भाग के बोलता है कि भाई मेरे बाप को बुरा नहीं बोलना है। टिंगू बैठ जा चुप करके, अब यहाँ से नहीं हिलना तूने अपनी जगह से। ठीक है ना, बिल्कुल अपनी माँ पे गया शक्ल सूरत में, लेकिन जब भी इसके बाप पे बात करो फिर भागता हुआ आता है और बोलना शुरू कर देता है। चल चुप कर जा। ये मैं बता रहा था गाइस कि इसके अंदर ये फंदा सा बनाता है, ये सारा इसने गट्टू ना इसी तरह ये फाड़ा है। ये देखें, इसके अंदर गला डालता है और ऐसे खेलने की एक्टिंग करता है कि जैसे इसको फांसी दे दी है किसी ने। भाई टिंगू चला जा, नहीं कहता तेरे अबू को कुछ, बस जा जा जा, चलो जाओ लड़ाई कर लो आपस में। भाई अब ये खेलेंगे कूदेंगे, और टिंगू की मुझे समझ नहीं आती ये माँ की साइड पे ये बाप की साइड पे है, क्योंकि जब भी ये लड़ाई करते ना, देखें ये अब खेल रहे हैं या लड़ाई कर रहे हैं, ये आपस में लगे होंगे। टिंगू अपनी अम्मा को ही मारने को लगा होता है। ये देखो, ये अभी भी टिंगू, ये देखो ये दंदिया अपनी अम्मा को ही मार रहा है। अब्बे का फुल टाइम ये सपोर्ट करता है, अब्बे को कुछ भी नहीं कहता ये। और गाइस काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि जुबैर भाई चकोर कहाँ गई, चकोर कहाँ गई, वो तो आप व्लॉग के अंदर दिखा नहीं रहे। तो भाई जान टेंशन ना लो, चकोर हमारे पास ही है, लेकिन वो बेचारी सिंगल रह गई, तो मैं क्या ही दिखाऊं, लेकिन आप लोगों को फिर भी दिखा देता हूं। लेकिन यहाँ पे ना अब आने लग गया धूप, ये देखें ना अभी यहाँ पे आने लग गया धूप। तो भाई जान आज फिर जाता हूँ मिस्त्री के पास, उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई हमें फर्श लगा के दे दे, ताकि हम ये इसकी लोकेशन भी चेंज करें, इसकी जगह चेंज करें, और अपने मास्टर केज में जो ये वाली है ना चिकोर, इसको मास्टर केज में शिफ्ट कर देना। क्योंकि अभी ये देखें, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, इसको गर्मी लगने लगी, वो देखें ना इसका गला खुला हो, ये देखें, ये देखें। तो ये मट्टी वाली जगह पे रहेगी तो बिल्कुल ठीक रहेगी, यहाँ पे धूप पे ये नहीं रह सकती। ये देखें उसका गला खुला हुआ है, हालांकि पानी भी पड़ा है, दाना भी पड़े हैं, लेकिन फिर भी उसको गर्मी लग रही है, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो उसके ऊपर धूप आ रही है। तो धूप भाई गर्मी अब स्टार्ट होगी, जितनी बारिशें आनी थी आ गई, जितनी सर्दी पड़नी थी पड़ गई। तो अब भाई हम मिस करेंगे सर्दियों को, काश सर्दियाँ वापसी आ जाए, लेकिन सर्दियाँ अब नहीं आएंगी, हमें बाबा टाटा बोल के चली जाएंगी। तो भाई इसके लिए जल्दी हम मेल या फीमेल भी लेके आते हैं ढूंढ के, और दूसरा हम इसको मास्टर केज में जल्दी से जल्दी शिफ्ट करते हैं। और आज मिस्त्री के पास हर हाल में मैं जाता हूँ भाई, उसने 2 दिन का भी टाइम दिया था और फिर गेड़ा करवा के चला गया और अभी तक आया नहीं है। जैसे फर्श लग जाएगा तो इसको भी हमने मास्टर केज में शिफ्ट कर देना है, फिर ये मास्टर केज में ठंडी जगह पे रहेगी और इसको कोई टेंशन नहीं
नहीं होगी और इसका जो मुंह गर्मी की वजह से खुल रहा है वो भी बिल्कुल नहीं खुलेगा। हाँ ये देखो ठीक है, चल चल पीछे 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 आ गया उल्लू का पट्टा, चल पीछे पीछे जा पीछे 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 जा। चलो भाई इसको कर देते हैं हम बंद। यार जो हमारे ब्लैक और लाल लक्का साहब है ना, इनको मैंने ये देखे नेस्ट भी रख के दिया था और ईंटों से घर भी बना के दिया था, लेकिन इन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दिए मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, मैं एक मिनट ईंट हटाता हूँ। ये देखें एक अंडा यहाँ पे पड़ा है, आपको नजर आ रहा है, ये देखें एक अंडा पड़ा है। और भाई जो भी मैंने यहाँ पे नेस्ट वगैरह रखा था, सूखा घास रखा था, इन्होंने उठा के गुस्से में फेंक दिया बाहर। और ये देखें ये ईंट के ऊपर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे इन्होंने ला के अंडा तोड़ा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आखिरकार इन्होंने अंडा उठाया किस तरह यार, जबकि अंडा तो वहाँ पड़ा हुआ था, उसके अंदर अंडा था, ठीक है ना, वहाँ पे मैंने रखा था। ये ईंट पड़ी है यहाँ पे, ये देखो। अब तो भाई CID को बुलाना पड़ेगा कि आखिरकार अंडा यहाँ पे कैसे आया और अंडा यहाँ पे टूटा किस तरह। अंडा वहाँ पे जबकि रखा है, ये कैसे अंडा उठा के वहाँ से यहाँ लेके आए और यहाँ पे इन्होंने इस ईंट के ऊपर अंडा तोड़ा। आपको नज़र भी आ रहा होगा ऊपर से येलो येलो कलर का। आखिरकार ये क्या सीन है, किस तरह ये उठा के लाया यार। ये तो एक पहेली बन गई, एक सेगमेंट बन गया कि भाई इधर से अंडा यहाँ पे आया किस तरह। ओ भाई अंडे क्यों तोड़ रहे हो, क्यों दुश्मन हो आबादी के? आबादी बढ़ने दो, कुछ तो फायदा होने दो मेरा। भाई कोई फ़ायदा नहीं होने दे रहे, ये अंडे पे अंडे तोड़ी जा रहे। एक टिंगू है, ये अच्छा बच्चा, ये देखिए अब थक हार के लड़ाई झगड़े करके खेल कूद के अब यहाँ आके बैठ गए हैं। तेरा मैं अच्छा जल्दी बंदोबस्त करता हूँ। टिंगू के बच्चे तू बाज नहीं आ रहा अपनी हरकतों से, माँ बाप के साथ लड़ाई करता है और फिर जब थक जाता है फिर यहाँ आके बैठ जाता है। चलो भाई गाइस, आपने टैफ़ी के बारे में लाजमी बताना है, क्योंकि हमने टैफ़ी का कुछ ना कुछ करना है। अगर अपने प्लाट को साफ़ करना है तो फिर उसके बारे में भी सोचते हैं, लेकिन इनको भी थोड़ी गैरत की शर्म की गोली खिलाते हैं कि भाई अंडे ना तोड़ो, कोई फ़ायदा होने दो। चले शायद अब फ़ायदा कर दें। अब एक अंडा तो पड़ा है, उसके ऊपर बैठना तो इन्होंने शुरू नहीं किया। चलो भाई देखते हैं फिर ये क्या करते हैं। चलो इसको कर देते हैं हम बात। वो देख लें अपनी आंखों से देख लें कि भाई खुदाई का काम फिर चालू कर दिया टैफ़ी ने। इसी तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा ज़ू बर्बाद करता है, खड्डे मार मार के। मैं आपको ये देख लूँ, इसी वजह से यार मैं तंग आया पड़ा हूँ इससे। ये देखो पता नहीं क्या ढूंढता है, क्या है अंदर, दिखा मुझे, दिखा। ये देखो ये ढूंढने को लगा हुआ है। ये देखो ये देखो ये देखो। अब इसको कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं, ये अपने काम को लगा हुआ। ये देखो इसी वजह से सारा ज़ू बर्बाद हुआ पड़ा, इसी वजह से मैं तंग हूँ कि आखिरकार मैं इसका क्या करूँ। ये देखो ये दोनों भी तो हैं, ये दोनों देखो, कोई खड़े आराम से, कोई खड्डे शड्डे नहीं मारते, वो खड्डे मारते हैं और ये उस खड्डों में आराम से जाके सो जाते हैं भाई, रेस्ट मारते हैं। और वो देखो वो अपने कार्रवाई को लगा पड़ा। बस कर टैफ़ी, बस कर भाई, बस कर, थक जाएगा। और भाई रुकता भी नहीं है, जितना भी रोक लो रुकता ही नहीं है। तो भाई बस, और नहीं करता बुराई भाई, नहीं करता, बस भाई भाई टैफ़ी की जैसे बुराई करो और ये बोलना शुरू कर देता है यार। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आया है या पहले भी आते हैं चेक करें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दें। आपका भाई मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।